92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। शिवानी ने हॉस्टल की खिड़की खोली तो पूरी खिड़की पर चिपका हुआ चे गुवारा के चेहरे वाला पोस्टर 2 टुकड़े हो गया। ठंडी हवा के साथ सौंधी मिट्टी की खुशबू कमरे में घुस आई। कुछ बारिश की बची हुई बूंदें जो पेड़ों की पत्तियों पर ठिठकी हुई बैठी थीं, हवा के एक झोंके के साथ नीचे गिर पड़ी। बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान साफ था। इधर उधर छिटके बादल फटे हुए दूध की तरह लग रहे थे। अक्सर बरसात में चाय के साथ गर्म पकौड़े खाने का मन हो ही आता है। ये सोच के शिवानी ने खिड़की बंद की तो चे का चेहरा फिर से जुड़ गया। अभी उसने हॉस्टल का गेट पार किया ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, कमरा नंबर 40। शिवानी, चिट्ठी आई है। पीछे मुड़ के देखा तो किशन भैया खड़े थे। हल्के सफ़ेद बाल, दुबला पतला चुस्त शरीर, नीली वर्दी पहने हुए किशन भैया गर्ल्स हॉस्टल में चौकीदार थे। हॉस्टल की सारी लड़कियों के नाम और रूम नंबर उनको जुबानी याद थे। जो कोई लड़की हॉस्टल में नहीं आती तो वो उसकी सारी जानकारी ज़रूर लेते। शिवानी जब नहीं आई थी तो उससे भी पूछा था, माता पिता कहाँ के हुए बिटुआ? जी मम्मी पापा आगरा में रहते हैं, शिवानी ने जवाब दिया था। पिताजी क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। एक के बाद एक किशन भैया के जब 2-3 सवाल आ गए तो शिवानी भी खींच गई थी। भैया वो अपना इंटरव्यू देके यूनिवर्सिटी में आई है, अब आपको दोबारा इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं? पीछे से आके एक सीनियर लड़की ने किशन भैया की नकल उतार के कहा तो वो खामोश हो गए थे और अपने में ही बोले थे, अब नाम पता पूछने में भी लोग भड़क जाता है, कैसी दुनिया हो गई बतावा। इतना कह के वो फिर कुछ गुनगुनाने लगे थे। आती जाती हर लड़की पे वो पैनी नज़र रखते। यही वजह थी कि हॉस्टल की लड़कियां किशन भैया से चिढ़ी रहती। भला टोका टाकी किसको पसंद होती है, लेकिन अपनी ड्यूटी के बड़े खरे थे। किसी की चिट्ठी हो, कोई सामान हो, तुरंत ही उसके पास पहुंचा दिया जाता। फिलहाल शिवानी की चिट्ठी आई थी। शिवानी किशन भैया के सामने जाके खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, हम देते हैं, कह के किशन भैया गाना गुनगुनाने लगे। कौन जिसा में लेके चला रे बुटू। गेट के बाहर बने अपने 4x4 के केबिन में बैठे वो या तो कोई भोजपुरी गाना गुनगुनाते रहते या फिर उनका रेडियो अपनी खरखराती आवाज़ में विविध भारती सुनाता रहता। खांसी उन्हें सारी रात आती थी, जब तब बुखार भी लगा रहता था। गाना गुनगुनाते हुए उन्होंने एक लिफाफे में से शिवानी की चिट्ठी निकाली और मुस्कुराने लगे, जैसे लिफाफे का मजमून समझ गए हों। जब वो भाप जाते कि चिट्ठी में चेक या ड्राफ्ट है तो उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान फैल जाती। इस सांकेतिक भाषा को लड़कियां बखूबी समझती थीं। 10-5 रुपए उनकी गद्दी पे रखने ही पड़ते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शिवानी अपने हॉस्टल से बाहर जा ही रही थी कि गेटकीपर किशन भैया ने उसको रोका। 50 साल के किशन भैया हॉस्टल में रहने वाली हर लड़की को उसके नाम से जानते थे। अब आगे। एक पल किशन भैया ने चिट्ठी को पलट के देखा। शायद भेजने वाले का पता पढ़ रहे थे। लगता है घर से आई है। आप आगरा से हैं ना बिटुआ? कहते हुए किशन भैया ने चिट्ठी शिवानी को पकड़ा दी और आगे बोले, वहाँ का पेठा बहुत मशहूर है, पिछले दफ़ा जब गांव गए थे तो ले गए थे, तुमने भी तो महीना भर पहले हॉस्टल में खूब बांटा रहा पेठा। अब तक उन्होंने जेब से खैनी की पुड़िया निकाल ली थी। खैनी घिसते वक्त वही जानी पहचानी मुस्कान किशन भैया के चेहरे पे बरकरार रही। शिवानी ने हाँ में सर हिलाया और 10 रुपए उनकी गद्दी पे रख दिए। किशन भैया का इस तरह तहकीकात करना उसको अच्छा नहीं लगता था। अब इसे आदत कहो या ड्यूटी, किशन भैया हॉस्टल की सब बातों की जानकारी कहीं न कहीं से जुटा ही लेते थे। शिवानी के पापा हर महीने पैसे चेक या ड्राफ्ट से ही पहुंचाते थे। इस बार तो आने में थोड़ी देर भी हो गई थी।
अपनी चिट्ठी में लिपटा चेक लेके शिवानी कैंपस में बने गोदावरी ढाबे की ओर निकल गई। गीली मिट्टी की पगडंडी पे आते आते चप्पलों और जूतों के निशान ही निशान थे। बरसात में कैंपस के छोटे छोटे रास्ते जैसे किसी नक्शे की तरह दिखते। अगर किसी के जूते या चप्पल के तल्ले की डिज़ाइन कोई पहचान सकता हो तो उसका पता ये रास्ते बखूबी बता देते। तुम लोगों ने उनकी आदत बिगाड़ दी है, मैं तो कभी 1 रुपया भी नहीं देती। अरे लेटर देना उनका काम है, फिर भला पैसा किस बात के दे रहे हैं? शिवानी की दोस्त वनेसा ने चाय की चुस्की लेते हुए शिवानी से कहा। तभी बीच में गोविंद भी कूद पड़ा। ये सही है, सोच रहा हूँ पीएचडी छोड़ के मैं भी गेट कीपर बन जाऊँ। चिट्ठियाँ बांट बांट के पैसे भी कमाऊंगा और आराम से बैठ के लड़कियाँ भी ताड़ूंगा। सब हंस दिए थे। यूनिवर्सिटी के ढाबे पे विद्यार्थियों की मंडी लगी रहती। कोई न कोई टॉपिक छिड़ जाता और बहस शुरू हो जाती। आज की बहस किशन भैया थे। अरे यार, मुझको तो वो ऐसे घूर के देखता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। प्लेट से पकौड़ा उठाते हुए कोयल बोली। तुम्हें ही नहीं, वो सारी लड़कियों को ऐसे घूर के देखते हैं। कैरल की शिकायत भी होठों पे आ गई। कहाँ जा रही हो, किससे मिलना है? यार इतने सवाल तो मेरे पापा भी नहीं पूछते मुझसे। हॉस्टल में कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो किशन भैया को पसंद करती हो। किसी को उनके घूरने से प्रॉब्लम थी तो किसी को उनके बात करने के अंदाज से। सबको विश्वास हो गया था कि वो आदमी अच्छे नहीं हैं। वहाँ बैठे लोगों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किशन भैया से कभी 2 मिनट बैठ के बात की हो, लेकिन सब ने जज बन के फैसला सुना दिया था कि किशन भैया अच्छे इंसान नहीं हैं। हम कितना ही अपने को समझदार होशियार सोचते रहें, पर बिना कुछ सोचे किसी को अच्छा या बुरा घोषित कर देना यही सिद्ध करता है कि हम पढ़ लिख के भी बेवकूफ़ी हैं। लेकिन शिवानी को किशन भैया उतने बुरे कभी नहीं लगे जितना सबको लगते थे। वो कभी कभार उनसे खड़े होकर 2 पल बात कर लेती तो उनका चेहरा खिल जाता। तोरा स्वभाव बहुत अच्छा है बिटुआ, और लड़कियां तो जाने भगवान कौन गरूर में रहती हैं। जरा सा कुछ पूछो तो ऐसे मुंह बनाती है जैसे हम इंसान ही नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, कह के शिवानी मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिए थे। गरीबों से मुस्कान बांटने में कौन सी कमी होती है। एक दिन ऐसे ही बातों में शिवानी ने किशन भैया को बता दिया कि उसे सूखी भिंडी बहुत पसंद है। तो हफ्ता भर बाद किशन भैया ने शिवानी को फिर टोका। बिटुआ, आज हम भिंडी बनाए रहे, तोहार याद आ गई। लो, अलग से निकाले रहे तोहार लिए, कड़वे तेल से बनाई है। कहते हुए किशन भैया ने स्टील का छोटा सा टिफिन शिवानी को थमाया तो वो भी मना नहीं कर पाई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना किशन भैया, जो कि हॉस्टल के गार्ड हैं, उनकी नाम पता पूछने की आदत से हॉस्टल की हर लड़की उनसे परेशान थी। किशन को बिना जाने पहचाने लोगों ने उनको गलत समझ लिया था, लेकिन एक शिवानी ही थी जो उनसे कभी कभी बात करती थी। अब आगे। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। हवाओं में धुंध समाने लगी थी। कैंपस में तो वैसे भी पारा और इलाकों के बनिस्बत 1-2 डिग्री नीचे ही रहता है। शाम का वक्त था। किशन भैया तसले में कुछ लकड़ियां सुलगा रहे थे। एक ऑटो वाला आके दरवाजे पे ही रुका। देखा तो शिवानी और कोयल उतरे थे। भैया, जरा सामान कमरे तक पहुंचा दोगे? उस दिन कोयल की आवाज में कैसी नरमी घुल गई थी। का खरीदारी हो गई बिटवा? धुआं लगी आंखें मींचते हुए भैया बाहर आ गए। सर्दियां आई हैं तो रजाई और गद्दा लाई हूं, कुछ और भी सामान है। सामान उतारते वक्त शिवानी के हाथ से एक डब्बा गिरा और चमकती हुई 2 चमड़े की चप्पलें अपनी मुंह दिखाई करने लगीं। शिवानी ने जल्दी से चप्पलें उठा ली। सुनहरी जिल्द पे छोटा सा काला फूल। चप्पल बहुत सुंदर लग रही थी। चप्पल तो बहुत ही अच्छी है, कितने की लिए? अपने सर पे रजाई गद्दा उठाते हुए भैया ने पूछा और अपने आप ही कमरा नंबर 40 की तरफ हो लिए। बता तो महंगी रहा था, लेकिन फिर 500 की लगा ली, शिवानी ने कहा तो किशन भैया को जैसे करंट लग गया। 500? भगवान, 100-200 का रहता तो कुछ कहते कहते जैसे हिसाब लगाने लगे थे। आपने क्यों पूछा? शिवानी के पूछने पे किशन भैया ने धीरे से कहा तो उनके चेहरे पे यादों का गुबार सा छा गया था। तुम्हार जितनी बिटिया है
12वीं की है अभी, उसी के लिए बाकी की ख्वाहिश किशन भैया के अंदर ही रह गई। आपकी बेटी भी है? आपने तो कभी बताया ही नहीं। 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी वाली ने इंटर किया है और छोटी वाली 10वीं में है। लड़का भी स्कूल जाता है। अब तक किशन भैया ने सामान कमरे में रख दिया था। सबकी खबर रखने वाले किशन की खबर ही किसी को नहीं थी। उस दिन कोयल ने उनको 10 रुपए देने चाहे, लेकिन वो बिना लिए ही चले गए। इसकी तो हर एक चीज पर नजर रहती है। शुक्र है तो उसे चप्पल नहीं मांग ली। कोयल अपना बिस्तर ठीक करते हुए कहे जा रही थी। उस रात किशन भैया काफी रात तक अलाव के सामने बैठे बाबा गइल बिदिसवा हमार, हम नथुनिया मंगाए लेव गाते रहे। जब भी कोई लड़का किसी लड़की से मिलने आता और किशन भैया से कहता कि कज़न से मिलना है, तो कज़न शब्द सुन के उनके कान खड़े हो जाते। कज़न शब्द के मतलब को किशन भैया बखूबी जान चुके थे। फिर उनकी बारीक तहकीकात शुरू हो जाती। किससे मिलना है जी? ममता अग्रवाल, मेरी कज़न है। आपका पूरा नाम? किशन की आवाज़ और कड़क हो जाती। राजीव शुक्ला, लड़के ने अपना नाम बताया। किशन भैया ने ऊपर से नीचे तक लड़के को देखा, बोले, वो अग्रवाल और तुम शुक्ला, कौन से रिश्ते से कजिन लगते हो जी? इस तरह के कज़न के तो पसीने छूट जाते। जी वो मैं उनका दूर का कज़न हूँ। ठीक है, बैठो, बुलाते हैं, कह के किशन भैया कुछ बुदबुदाते हुए लड़की को बुलाने चले जाते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, किशन भैया गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से ज्यादा उन लड़कों पे नजर रखते थे जो लड़कियों से कजन कह के मिलने आते थे। वो उनकी पूरी जांच पड़ताल करते तो लड़कियां भड़क जाती। अब आगे मुलाकाती अपने साथ हुई इस तरह की पड़ताल की शिकायत लड़कियों से करते। कुछ लड़कियां सिर्फ गुस्सा होती तो कुछ किशन को डांट देती। मुझसे कोई भी मिलने आए, आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा कौन लगता है, अंडरस्टैंड? हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के पूछ लिए बिट्टू, आगे से नहीं पूछेंगे। एक दिन कोयल से मिलने कुछ लड़के आए। उनके मुंह से आ रही शराब की बदबू के कारण किशन भैया ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। यह गर्ल हॉस्टल है, घर नहीं जो अंदर घुसे जा रहे हो, किशन ने कहा तो लड़के ने पलटवार किया। ए गेट कीपर, अपना काम कर चुपचाप, समझा? जवान लड़ाता है। हम अपना काम ही कर रहे हैं बाबू, तुम चाहे जो भी कहो, हम अंदर नहीं जाने देंगे, समझा? चले आते हैं शराब पी के। पता नहीं इतना कहना था कि वो लड़का किशन भाई पे झपट पड़ा। किशन के साथ हाथापाई शुरू हुई तो पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो गया। कोयल ने अपने दोस्तों का बचाव करते हुए वार्डन से उल्टे किशन की शिकायत कर दी कि किशन ने उसके दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव किया है। जब किसी के लिए मन खट्टा हो तो उसकी अच्छी बातें भी खट्टी लगती हैं। हालांकि किशन की बात सुनने के बाद वार्डन ने किशन से कुछ भी नहीं कहा। मामला शांत हो गया, लेकिन कोयल ने उनको उस दिन बहुत कुछ कह डाला था। गरीब आदमी सुनने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। उस दिन से किशन भैया चुप चुप से रहने लगे। किसी की चिट्ठी आती तो दे आते। अब पैसे मांगने वाली मुस्कान भी उनके चेहरे पे नहीं आती। कोई दे देता तो रख लेते। एक दिन कमरा नंबर 22 के दरवाजे पे खटखट हुई। शिवानी ने दरवाजा खोला। देखा तो किशन भैया चिट्ठी लेके खड़े थे। तुहार चिट्ठी आई बिटुआ? शिवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तो किसी को बताया भी नहीं था कि वो कमरा नंबर 40 से 22 में शिफ्ट कर गई है। फिर किशन भैया को कैसे पता चल गया? चिट्ठी लेके शिवानी ने 10 का नोट उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने पैसे नहीं लिए, बस इतना कहते हुए चले गए कि 3000 रुपये में अब घर नहीं चलता बिटुआ। कहाँ बचाएं, कहाँ घर पहुँचाएं। हमेशा गुनगुनाते रहने वाले किशन भैया अब बिल्कुल खामोश रहते। शायद ही अब किसी ने उनके मुंह से कोई गीत सुना हो। हाँ, रात में कभी कभार उनका रेडियो ज़रूर विविध भारती सुनाया करता। आत्मसम्मान ही मेहनत कश की ताकत होता है। अगर वही बीमार हो जाए तो तबीयत का बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं। किशन भैया बीमार तो पहले भी रहते थे, लेकिन उस दिन के बाद से और रहने लगे थे। एक बार तो उनको इतना तेज बुखार आया कि वो सारा दिन बैठे बैठे तेज तेज चिल्लाते रहे। उस दिन वार्डन ने उनको छुट्टी दे दी।
काम का रोज़ का हिसाब होता है, तबीयत का नहीं। वो जब चाहे बिगड़ जाती, लेकिन किशन भैया को जब चाहे छुट्टी ना मिलती। कुछ महीनों तक तो वो आए, उसके बाद उनका आना बंद हो गया। अब हॉस्टल में न कोई गुनगुनाता और न ही रात को विविध भारती के गाने सुनाई देते। शिवानी ने 1-2 बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सही खबर नहीं मिल सकी। कोई कहता कि बीमार है, कोई कहता कि वो गांव वापस चले गए हैं। सबकी खबर रखने वाले किशन भैया खुद खबर बन गए थे। उनकी जगह एक नया गेटकीपर रख लिया गया था। वक्त ने बादशाहों को याद नहीं रखा, फिर वो तो एक गेटकीपर थे। वो दीवार पे लगे उस पोस्टर की तरह थे जिसको कोई खुरच के फेंक देता है, या फिर अगले ही दिन एक नया पोस्टर उसको अपनी आगोश में छिपा लेता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक दिन हॉस्टल की एक लड़की कोयल से कुछ लड़के मिलने आए और उनके मुंह से आ रही शराब की बदबू के कारण किशन ने उनको रोक दिया, तो वो ज़बरदस्ती घुसने लगे। किशन की हाथापाई हो गई। हालांकि वार्डन ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कोयल ने उनको काफ़ी बुरा भला कहा था। किशन भैया उस दिन से बहुत उदास रहने लगे थे। अब आगे। दिन और रात वो पहिए हैं जिनकी पीठ पे सवार होके वक्त अपना सफर तय करता है। दिन उगता रहा, रात डूबती रही और वक्त आगे और आगे खिसकता रहा। नया गेटकीपर 6 महीने बाद भी उतना ही नया था जितना कि पहले दिन आया था। 6 महीने बाद भी उसको किसी का नाम याद नहीं हो पाया। लड़कियां उसको चेहरे से जानती थीं और वो लड़कियों को। चिट्ठियां आती तो थीं, पर हफ्ता हफ्ता भर उसके पास पड़ी रहती। सारी लड़कियां इस नए गेटकीपर से परेशान हो गई थीं। एक दिन चाय के ढाबे पे खड़ी वनेसा ने कहा, किशन भैया जैसे भी थे ठीक थे, ये तो सारा दिन बैठे बैठे ऊँघता रहता है। मेरे नेट के एग्ज़ाम का हॉल टिकट 4 दिन से उसके पास पड़ा था। वो तो शुक्र है मैंने आज खुद जाके देख लिया, वरना कहीं गुम हो जाता तो मेरा तो हो गया था एग्ज़ाम। अरे यार, सिक्योरिटी की तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई भी बिना पूछे अंदर आ जाता है। कोयल ने जब अपनी बात रखी तो शिवानी के चेहरे पे हंसी आ गई। इंसान के पास कुछ हो ना हो, पर शिकायतें हमेशा रहती हैं। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। इतना कह के शिवानी चाय लेने चली गई। बड़े विश्वास से काउंटर पे 12 रुपए रख के उसने 3 चाय कहा। उसको विश्वास था कि उसके पास पैसे हैं और ये चाय वो इसी जगह से पिछले 2 सालों से पीती आ रही है। लेकिन उसका विश्वास जल्दी ही टूट गया जब चाय वाले ने कहा, मैडम जी 3 रुपए और, चाय 5 की हो गई है। उसको लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। बड़ी जल्दी टूट जाते हैं हमारे विश्वास। पास में 3 रुपए थे, सो दे दिए। अगले दिन दुनिया फिर बदल गई। धोबी ने कहा, कपड़े अब 6 रुपए में धुलेंगे मैडम, कोयला 40 रुपए किलो हो गया है। शिवानी ने सोचा कि पापा से कह के हर महीने आने वाले पैसों में 1000 रुपए तो बढ़वाने पड़ेंगे, नहीं तो खर्चा नहीं चलेगा। शिवानी के पास पापा थे, सो पैसे बढ़ गए। उस दिन शिवानी को किशन भैया की बात याद आ गई थी। अब 3000 में घर नहीं चलता। उनके पास तो कोई पापा नहीं थे, वो किससे कहते। शायद इसीलिए हॉस्टल में आने वाले हर मनी ऑर्डर या चेक पे थोड़ी सी मदद की निगाह रखते थे वो। मदद की आस लगाना कोई बुरा काम तो नहीं होता। जब मेहनत की कमाई पड़ जाए तो आदमी क्या करे। शिवानी ने कमरे में आके मैले कपड़ों में से 3 अलग कर दिए। सिर्फ एक धोबी को देने के लिए निकला। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी जेब बचाई या धोबी की रोटी छीन ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एक थे किशन भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लड़कों से हुई उस झड़प के बाद से किशन भैया काफ़ी उदास और बीमार रहने लगे थे। शायद उनको बहुत दुख पहुंचा था कि लड़कियां उनको गलत समझती हैं। कुछ दिन बीमारी की हालत में आने के बाद उनका आना ही बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि गेटकीपर किशन भैया कहाँ चले गए। अब आगे।
आज हॉस्टल में पार्टी थी। शिवानी सोच रही थी कि क्या पहने। अपने कबर्ड के सारे कपड़े निकाल के सामने बिछा दिए। कोयल क्या पहनूं? उसने पूछा तो कोयल ने एक कार्डिगन की ओर इशारा करते हुए अपना जवाब दे दिया। पर शिवानी को तो पता था कि उसे तो मिनी स्कर्ट ही पहनना है। फिर पूछा क्यों और फिर सारे कपड़े क्यों निकाले? शिवानी ने मन में सोचा और फिर जैसे खुद ने ही जवाब दे दिया। लड़कियां ऐसी होती हैं। जवाब जानते हुए भी सवाल करना उनकी फितरत होती है। स्कर्ट पहन के वो हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रही थी कि लगा किशन भैया ने टोका हो। हालांकि वो लड़कियों के कपड़ों पे कभी टोकते नहीं थे, लेकिन मन में आ जाए तो समझाते जरूर थे। कमबख्त आदतें भी अजीब होती हैं। पहले किशन भैया थे तो उनके टोकने पे गुस्सा आता था, और अब जब नहीं थे तो किसी के ना टोकने पे गुस्सा आता है। शिवानी मुस्कुराई और 4x4 के खाली पड़े केबिन को घूरने लगी। लगा जैसे कानों में रेडियो लगाए किशन भैया अभी अभी गाने लगेंगे। कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कान दिशा में थोड़ी देर तो डर, कितनी स्वानी है डगर, जरा देखन दे। पार्टी अच्छी हुई, सबने खूब मस्ती की। वक्त यूं ही मस्ती में बीत जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन जिंदगी की पार्टियां हम नहीं, भगवान ऑर्गेनाइज करता है। वो एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले की बात थी। उस दिन हॉस्टल के गेट से निकलते वक्त किसी इंसान ने तो नहीं, एक नोटिस ने टोका था। नोटिस बोर्ड के पास 2-4 लोगों की भीड़ जमा थी। शिवानी ने देखा कि एक नोटिस लगा था। हमारे हॉस्टल में एक किशन भैया हुआ करते थे, वो गुजर गए। गांव में उनके बीवी बच्चों को किराने की दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत है। शिवानी को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले तक तो यहीं थे, इसी कुर्सी पे। यही तो जिंदगी है। नोटिस में किशन भैया का एक पासपोर्ट साइज फोटो भी था। वही सफेद बाल, वही चुस्त चेहरा। शिवानी को लगा कि वो कह रहे हो, कमरा नंबर 40, शिवानी आपके नाम चिट्ठी आई है। चिट्ठी ही तो आई थी, लेकिन देने वाला आपकी कोई और था। नोटिस के साथ ही एक लिस्ट भी लगी थी कि किसने कितने पैसे दिए। किसी ने 50, किसी ने 20। उसने हिसाब लगाया तो कुल मिला के 2250 रुपए हुए। इतने दिनों धोबी से, चाय वाले से बचाए हुए रुपए जेब में ही घुट के मर गए। इतने में कोयल वहां आ गई। इट्स सो सैड शिवानी, बेचारे अच्छे इंसान थे। तुमने कितने कंट्रीब्यूट किए? वो धीरे से बोली, कितने करूं? अरे जितने कर सकती हो। मैंने तो 50 दे दिए, इसमें इतना सोचना क्या है? कोयल ने बड़े आराम से जवाब दिया। शिवानी कुछ देर खामोश रही और बोली, कितना पैसा लगेगा सबका नाम और कमरा नंबर याद करने में? सोच रही हूं उतना ही दे दूं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।